बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। क्या ज़बरदस्त मार्केट चल रही है। 10-10 11-11 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे आती है और उसके बाद फिर एक दो दिन के अंदर अंदर वापस बाउंस बैक करती है और तकरीबन उसी इंडेक्स तक दोबारा ट्रेड शुरू कर देती है। जो मार्केट में नए लोग इंटर हुए हुए हैं, यानी पिछले कोई आप ये कह लें कि 6-8 महीने साल भर से, वो तो इसको एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन पुराने लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब कभी मार्केट इस अंदाज़ में मूव बनाने के बाद गिरती थी तो फिर वो एक अच्छा बड़ा डिप लेती थी और मार्केट जिसे हकीकत में कहते हैं कि सिर्फ करेक्शन की फ़ेज़ में नहीं रहती थी बल्कि मंदी की फ़ेज़ में चली जाती थी। और जब तक फिर वो जो ऊपर के बायर आम अफराद जो फंसे होते थे, जब तक उनका माल समझें आप उगलवा लिया नहीं जाता था, उस वक्त तक मार्केट मूवर मार्केट को अमूमन एक अच्छी मूव नहीं देता था। और सही मायनों में फिर वह इम्तिहान होता था आपकी हिम्मत का, आपके पेशेंस का, कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं उस प्रेशर को। लेकिन आजकल जिस अंदाज़ में मार्केट चल रही है, एक एक दो दो दिन के अंदर ही रिबाउंड करती है, बाउंस बैक करती है और आपका भाव देती है। तो भाई हमारे हिसाब से आप लोग जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं और ख़ासतौर से जो नए लोग मार्केट में इंटर हुए हैं, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको इस अंदाज़ की मार्केट प्रैक्टिस में मिल रही है। अदरवाइज़ मार्केट की जो ट्रेडिंग का अंदाज़ था वो अमूमन इस तरह का हुआ नहीं करता था। बहरहाल अब ऐसी मार्केट से आप लोग फ़ायदा अगर नहीं उठा पा रहे तो फिर आपको गौर करना चाहिए कि इतनी जल्दी मार्केट रिकवर करती है और उसके बावजूद अगर आप बेहतर अंदाज में ट्रेड नहीं कर पा रहे तो फिर अपनी गलतियों की तरफ थोड़ा सा ख्याल करें कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। बहरहाल मार्केट बेहतर और अच्छे मौके फराहम कर रही है। वन वे ट्रैफिक चल रहा था इससे पहले तो, लेकिन पिछले कोई हफ्ते भर से मार्केट ने आपको बोथ साइड ट्रेड करने का मौका फराहम किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर मार्केट ने बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हुए और उस मोमेंटम को बरकरार रखा जो 6000 के बाद से मार्केट ने बनाया था। और हम 6000 के लेवल से ही आपसे फिर, यानी एक तो हमने 16600 16300 से हम एग्ज़िट हुए हैं और फिर 1,06,000 पे आपसे बाइंग का यानी हवाला दिया आपको कि अब यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं 6000 को फोकस रखते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर जो मार्केट ने बाउंस किया है तो इस वक्त मार्केट 14000 के करीब ट्रेड कर रही है। फोरकास्ट की बात करें जो 23 दिसंबर को हमने की थी, उसमें हमने आपसे कहा था कि जो हमारा फोकस इंडेक्स है वो 9300 है। अगर मार्केट 9300 के ऊपर रहती है तो मार्केट को हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। 9300 के नीचे पेट्रोलियम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। ऊपर पहले से कोई रेजिस्टेंस लेवल बनता नहीं था, दौरान ट्रेडिंग कोई बनता तो वो डिस्कस हो जाता। इस अंदाज़ की आपसे गुफ्तगू की थी। मार्केट पर एक नज़र डालें तो मार्केट की ओपनिंग ही तकरीबन 1500 पॉइंट के करीब होती है 10,990 पर, और उसके बाद मार्केट बढ़ते हुए वहाँ से मज़ीद कोई 2400-2500 पॉइंट मार्केट वहाँ से मज़ीद बढ़ती है और 14,189 का मार्केट हाई बनाने के बाद क्लोजिंग मार्केट की होती है 13,924 पर, यानी अपने हाई के करीब करीब होती है। डे ट्रेड के लिए जो स्क्रिप्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप में विद स्टॉप लॉस देते हैं उन पर एक नज़र डालें तो तकरीबन 12 स्क्रिप्ट आपको कोट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 12 के 12 पॉजिटिव रहे और उसमें से पीएसओ और ट्रेड ने कैप पर ट्रेड कराया। साथ में जो दीगर स्क्रिप्ट थे पीपीएल, ओजीडीसी, सिटी फार्मा, डायनो, लॉट केमिकल, पेल, डीजी खान, एफसीएल, इन स्क्रिप्ट ने भी काफ़ी बेहतर अंदाज में परफॉर्म किया। बात करें, खैर ये मार्केट 4000 पॉइंट बढ़ी हुई थी तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी कि जो स्क्रिप्ट हमने दिए हुए हैं वो मतलब उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। ऐसी 4000 पॉइंट की यानी मार्केट अगर बढ़े तो डेफिनेटली फिर बहुत सारे स्क्रिप्ट बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते आपको नज़र आ रहे थे। तो बहरहाल अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 24 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें उससे पहले आज की बात, नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और ग़ीबत वो बदतरीन धोखा है
जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। अब बात करते हैं अपनी 24 दिसंबर की फोरकास्ट से मुताल्लिक। देखें, इस स्टेज पर हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा अब 13,300 पर। जब तक मार्केट 13,300 को सिक्योर रखेगी उस वक्त तक हम मार्केट से बेहतरी की होप बरकरार रखेंगे। लेकिन मसला ये है कि 13,300 के बाद भी जो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे हिसाब से अब दोबारा बन गई हैं वो 12,600 और 12,100 पर जाकर और यानी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती हैं। तो अब हम अगर 13,300 पर फोकस रखते हुए ट्रेड करते हैं और खुदा न खास्ता 13,300 ब्रेक कर भी जाता है तो नीचे हमारे पास फिर दो सपोर्ट मौजूद होंगी 12,600 और 12,100 की। तो इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहरहाल जो सेफ ट्रेड बन रहा है हमारे हिसाब से वो पहला बनता है 13,300 और उसके बाद 12,600 और 12,100 पर जाकर बनता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड करना चाहे तो फिर एक ऊपर के लेवल पर 13,700 की भी एक सपोर्ट बनती है, आप उसको कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, हम सेफ ट्रेड के हवाले से आपसे बार बार कहते हैं कि जो लेवल भी हमें स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं हम वो आपसे डिस्कस कर देते हैं। उसको सामने रखते हुए आप अपनी ताकत के हिसाब से और अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोबारा दोहरा देता हूँ एक दफ़ा लेवल्स की मद में। एक तो ये कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल पहले से बनता नहीं है, वो दौरान ट्रेडिंग बनता रहेगा तो डिस्कस हो जाएगा। वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से जो पहला इंडेक्स बनता है वो 13,700 बनता है और थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग है वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से वो 13,300 हमारे हिसाब से बनता है। इसके नीचे भी खुदा न खास्ता मार्केट चली जाती है तो ये नहीं है कि मार्केट वहाँ से कोई एकदम मंदी के उसमें चली जाएगी। उसके बाद नीचे दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के पास 12,600 और 12,100 की मौजूद हैं। अगर ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक करके नीचे ट्रेड शुरू करेगी तब हमारे हिसाब से फिर थोड़ा सा हमें केयरफुल होना पड़ेगा, और क्योंकि उसके बाद खुदा न खास्ता ऐसा ना हो मार्केट दोबारा से एक बड़ी करेक्शन की मद में चली जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं। इन फिगर पर फोकस रखते हुए हम बेहतर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इन फिगर के नीचे हम हर दो सूरत में मोहतात रवैया अख्तियार करते रहेंगे तो हमारे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।